रेनिटिडीन को अमेरिका में बैन कर दिया गया है क्योंकि इसमें एन नाइट्रो सोडिमिथाइल अमाइन नामक संभावित कैंसर जन पदार्थ की मौजूदगी पाई गई थी। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इस पदार्थ को लंबे समय तक सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों के कारण इसे बाजार से वापस ले लिया। भारत में रेनिटिडीन अब भी बिक रहा है क्योंकि यहाँ की नियामक संस्था केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इस पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय अभी तक नहीं लिया है। भारत में इस दवा के उपयोग के संबंध में अधिक साक्ष्य और विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता बताई जाती है। इसके अलावा कुछ डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल कंपनियां इसे सुरक्षित मानते हुए इसका उपयोग जारी रखती हैं। राज्यसभा में सरकार ने क्या कहा? सीने में जलन की लोकप्रिय दवा रेनिटिडीन जो लंबे समय से जांच के दायरे में थी, अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसके निर्माण या बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है। इस महीने की शुरुआत में राज्यसभा को जानकारी दी गई थी रेनिटिडीन में एनडीएमए नामक संभावित हानिकारक अशुद्धि की उपस्थिति से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। रेनिटिडीन का क्या है काम? रेनिटिडीन एक दवा है जो मुख्य रूप से पेट में एसिड के स्तर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती है। इसे पेट और आंतों से संबंधित समस्याओं जैसे गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज और अन्य एसिडिटी से जुड़ी स्थितियों के उपचार में उपयोग किया जाता है। ये हिस्टामिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के रूप में काम करती है जो पेट में एसिड उत्पादन को कम करती है। क्या है साइड इफेक्ट? इस दवा का सेवन आमतौर पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार किया जाता है और ये टैबलेट, सिरप या इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध होती है। रेनिटिडीन का सेवन खाली पेट या भोजन के साथ किया जा सकता है। हालांकि कुछ दुष्प्रभाव जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, मतली या पेट में गड़बड़ी हो सकती है। हाल ही में रेनिटिडीन से जुड़े कुछ विवाद हुए हैं क्योंकि इसमें संभावित कैंसर जन पदार्थ एनडीएमए की मौजूदगी पाई गई थी। इसी वजह से कई देशों में से वापस ले लिया गया है या इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यह दवा यूएसए में बैन है लेकिन भारत में बिक रहा है। कब बनी थी ये दवा? रेनिटिडीन को सबसे पहले 1981 में यूरोप में ग्लैक्सो होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया था जो अब ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन पीएलसी का हिस्सा है। इससे 1983 में 31 अन्य देशों के साथ पहली बार अमेरिका में स्वीकृति मिली थी। इसे जेंटेक नाम से प्रिस्क्रिप्शन दवा के रूप में लॉन्च किया गया था। कब विवादों में रहा रेनिटिडीन? 2020 में अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने रेनिटिडीन दवा की बिक्री और निर्माण पर रोक लगा दी थी। 2019 में यह जानकारी सामने आई कि रेनिटिडीन समय के साथ प्रभावी नहीं रह सकती और ये एक कैंसर रसायन एमडीएमए बना सकती है। एनडीएमए को कैंसर कारक माना जाता है और ये पेट, अन्न प्रणाली, मूत्राशय और अन्य अंगों के कैंसर से जुड़ा हुआ है। एफडीए ने कहा कि खाने पीने में एनडीएमए का स्तर सामान्यतः सुरक्षित होता है, लेकिन अगर इसका उच्च स्तर लंबे समय तक संपर्क में रहा जाए तो कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। अक्टूबर 2023 में जीएसके ने घोषणा की कि वो अमेरिका में हजारों मुकदमों को सुलझाने के लिए $2.2 बिलियन का भुगतान करेगी क्योंकि इन मुकदमों में आरोप था कि जेंटेक से कैंसर होता है। कंपनी ने 80,000 दावेदारों के साथ समझौते किए जिससे 93% मुकदमे निपट गए। इसके अलावा जीएसके को एक अन्य मुकदमे में $70 मिलियन का भुगतान भी करना होगा जिसमें आरोप है कि कंपनी ने कैंसर के खतरे को छिपाया। हालांकि जीएसके ने किसी भी गलत काम को स्वीकार नहीं किया और कहा कि जेंटेक को कैंसर से जोड़ने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है। एफडीए के फैसले के बाद कई देशों ने भी रेनिटिडीन पर रोक लगा दी। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2022 में रेनिटिडीन को आवश्यक दवाओं की सूची से हटा दिया था। हालांकि जीएसके ने 2019 में ही भारत से जेंटेक वापस ले लिया था, लेकिन रेनिटिडीन के अन्य ब्रांड और जेनेटिक संस्करण अब भी बिक रहे हैं। रिपोर्ट स्टेट मिरर हिंदी।